इन लोग कसम खा लिए नहीं याद करेंगे प्लान। होमवर्क दें कि छोड़ दें? हाँ, कसम खाओ कि याद करके आएंगे। क्या चीज कसम? मेरा देख कर मेरा कसम खाते हैं तो पारे कर देगा हमको। नौकरी की कसम खाओ, याद करके आएंगे न, ना लगेगा वो तो ऑब्वियसली ना लगेगा, याद नहीं करोगे तब। कहता है कि आपका कसम खाते हैं। चलो, कल का होमवर्क रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्या पूछेंगे? पाचन। जिसका नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ लीजिए, ठीक है। और ज्यादा नहीं, एक बार 1 घंटा सही से दे दोगे ना, पूरा याद हो जाएगा। चलिए, प्लांट डिजीज, पादप रोग। आप लोग का सिलेबस कुछ बचा हुआ नहीं है, ये सब पेपर में कभी कभी आता भी है, ना भी आता है। नेसेसरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जितना चीज पढ़ाए हैं उस सब में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सब कभी कभी गलती से आ गया कोई पेपर में तो आ गया, या आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे सेट प्रैक्टिस में कभी कभी नजर आएगा। प्लांट डिजीज, ठीक है, ये सब। तो ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पॉइंट बताएंगे उसको याद रखना कि हम चलो 10 बीमारी बताएं तो 2 बीमारी याद रखेंगे, क्योंकि वही 2-3 को कभी कभी पूछा जाता है। तो ये पादप रोग, जिस तरह से एनिमल में बीमारी होता है बैक्टीरिया के कमी, बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, फंगस से, मिनरल्स से, मिनरल समझते हो ना, खनिज से। तो उसी तरह से प्लांट में भी बीमारियां होती है। अब प्लांट में बीमारियां का अलग अलग नाम है। प्लांट में बहुत सारी ऐसा बीमारी होती है कि वायरस से अलग, बैक्टीरिया से भी अलग बीमारी, ठीक है। तो कुछ बीमारी होती है, उस बीमारी का चर्चा कर देते हैं। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। जैसे वैसे बीमारी जो बैक्टीरिया से होता है प्लांट में, जैसे हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो फंगी होते हैं, फंगी डिजीज। फंगी मतलब क्या होता है? कवक, कवक जनित रोग। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो वायरस होते हैं, वायरस डिजीज, विषाणु जनित रोग। कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो अबायोटिक होते हैं। अबायोटिक कहने का अर्थ हुआ वैसे बीमारी है जो प्लांट में मिनरल्स की कमी हो जाती है। अबायोटिक डिजीज, अजैविक, अजैविक रोग। अजैविक कहने का अर्थ हुआ इसमें खनिज की कमी के कारण रोग होगा। हमारे बॉडी में जिस तरह से कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन्स और दांत क्या हो जाते हैं? कमजोर। मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपका मसल का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है। सोडियम की कमी आ जाए तो आपको माइग्रेन जैसा लक्षण आने लगता है। उसी तरह से प्लांट में भी खनिज की कमी होने पर भी बीमारी होती है, जिसे हम बोलते हैं अजैविक रोग, अबायोटिक डिजीज। ये 4 बीमारी आपको पादप में पढ़ना है। वायरस और कुछ बैक्टीरिया से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 1-2। बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है तो नहीं, लेकिन इसको पढ़ाना मेरा काम है, इसको याद करवाना भी मेरा काम। इसको लिख लीजिए।
हो गया। बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाला बीमारी, विषाणु से होने वाला बीमारी। अबायोटिक डिजीज अजैविक रोग, वैसे बीमारी जो खनिज की कमी से होता है। प्लांट में, फ्रूट में भी कैल्शियम की कमी हो जाता है, कॉपर की कमी हो जाता है, तो उसमें भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। कोई फल सही से पकेगा नहीं, कोई पकेगा क्या पहले ही सड़ जाएगा, तो मिनरल्स की कमी के कारण भी बीमारियां होती है। ये चीज जरूर लिखिएगा कि प्लांट डिजीज के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी। तो लिख लीजिएगा, पादप रोग के बारे में अध्ययन करना टू स्टडी अबाउट प्लांट डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग के बारे में अध्ययन करना, पादप रोग के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। पादप रोग के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। और इसके बारे में अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिसे पैथोलॉजी का जनक बोला जाता है, E.J. बटलर। बटलर समझते हो? ठीक है, इंग्लैंड के बैट्समैन बटलर, ऐसे याद रखना। इनका पूरा नाम था E.J. बटलर। ये सबसे पहले प्लांट में बीमारियों को पहचाने थे कि प्लांट जो सही से पक नहीं पा रहे, जो पहले ही क्या हो जा रहा, डिस्ट्रॉय हो जा रहा, तो उसमें बीमारियां आ जा रही है। कोई प्लांट जैसे गन्ना, गन्ना क्या होता है, देखो ना, गन्ना जब खराब होगा ना तो पूरा रेड हो जाएगा। क्या हो जाता है? रेड, पूरा उसका रूट रेड, पूरा स्टेम रेड। और उसमें क्या वो सही है? नहीं, वो गन्ना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो उसमें भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। टू स्टडी अबाउट प्लांट डिजीज इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी। इनके बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? बटलर, याद रखिएगा बटलर के नाम से। आप कुछ बीमारी लिखवा देते हैं जैसे बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज, वैसे बीमारी जो प्लांट में बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होने वाला बीमारी होता है। जैसे ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेहूं में बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है? गेहूं, गेहूं में बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है? इसको स्टार मार के लिख लीजिएगा, टुंडू डिजीज। टुंडू डिजीज, टुंडू रोग। ये बीमारी में क्या होता है, जो सही से प्लांट भी गेहूं जो है वह सही से उसका फर नहीं लग पाता। फर समझते हो? ठीक है, तो वो सही से नहीं हो पाती है। तो जब इसको देखा गया तो गेहूं में जो है वह बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी क्या है? टुंडू। या क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि टुंडू रोग किस फसल में पाई जाती है? गेहूं। किसके कारण? जीवाणु से होने वाला बीमारी। तो यही दो क्वेश्चन घुमाए क्या, गेहूं में जीवाणु से होने वाला बीमारी के नाम बताइए, टुंडू। या टुंडू किस फसल में पाई जाती है? गेहूं। ठीक है, ये याद करना है पहला। दूसरा, बैंगन में, ब्रिंजल, बैंगन, बैंगन में लिटिल लिप नाम का बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम है लिटिल लिप, छोटी पत्ती वाला रोग। इसमें बैंगन जो है डेवलप नहीं करता, उसका प्लांट ही डेवलप नहीं कर पाता, उसका पत्तियां बहुत छोटी छोटी होकर के डाउन हो जाती है। तो बैंगन में कोई खास, और ये पेपर में क्वेश्चन बहुत कम बनता है। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा, इसको लिख लीजिएगा, याद ना भी रहेगा तो चलेगा। तीसरा, पोटैटो, इसको याद रखना। पोटैटो, आलू,
आलू में जो बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है उसे वीचेस डिजीज कहते हैं। वीचेस, या दूसरा विल्ट, विल्ट डिजीज। दो बीमारी होता है, इसको स्टार मान लेना। ये जो पूछा हुआ है विल्ट डिजीज किस फसल में होता है? आलू में। इसमें आलू में जो होता है भूरा कलर हो जाता है। आलू का कलर क्या हो जाएगा? भूरा। आप देखोगे आलू क्या होता है? ग्रीन ग्रीन भी हो जाता है। एक आलू है, लेने जाइएगा आलू तो देखिएगा आलू सही है और यहाँ पर ग्रीन है पूरा। वो आलू तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ग्रीन वाला आलू को आप फेंक दीजिए, ठीक है। उसको नहीं, लोग कहते हैं अरे यहाँ है सब्जी में डाल दो, और बहुत लोग तो पूरा काट उठ करके सब सब्जी में डाल दो, ठीक है। ग्रीन आलू को नहीं खाना चाहिए। वो तो आलू में दो तरीके की बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाला। एक क्या बताएं? वीचिस, और दूसरा विल्ट। वीचेस और विल्ट, ये आलू में होने वाला बीमारी है। इस आलू का कलर ही चेंज कर देता है, भूरा कलर का हो जाता है। नेक्स्ट चौथा, टोमेटो। टोमेटो, टमाटर। टमाटर में जीवाणु से होने वाला बीमारी है कॉनकर। कॉनकर डिजीज, बस इतना लिख लीजिए। ये इसमें से इसको याद रखिएगा, गेहूं को, ठीक है। ये दो ऐसा और लिखवा देते हैं, दो चार। क्या बोलता है? धान में भी लिखाएंगे, उसमें वायरस सबसे ज्यादा अटैक करता है। हो गया? पूछना है कुछ? क्या? चलिए यहाँ पे, टुंडू बीमारी किसमें होता है? गेहूं में। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। याद तो हो जाना चाहिए, टुंडू गेहूं, गेहूं टुंडू किसमें? बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी। दूसरा बैंगन, इसको छोड़ दो, कोई काम के नहीं, नहीं पूछेगा। पोटैटो याद रखो, पोटैटो में कौन सा? विल्ट विचित, विल्ट विचित। इसमें क्या होता है? बैग आलू का कलर क्या हो जाता है? भूरा, ब्राउन हो जाता है। और ये किसके कारण? बैक्टीरिया। टोमेटो, टमाटर में कौन सा बीमारी? कॉनकर, टमाटर में कॉनकर। और एक पांचवा लिख लो, बीन्स। बीन्स समझते हैं? बीन्स या राइस। राइस मतलब क्या? चावल। इसमें एक बीमारी हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्लाइट डिजीज। ब्लाइट डिजीज, ब्लाइट डिजीज, बैक्टीरिया फॉर ब्लाइट। और ये किस फसल में होता है? बीन्स मतलब फलीदार फसल, ठीक है। और राइस मतलब चावल। 6 नंबर, शुगर केन। शुगर केन में रेड रूट डिजीज। रेड रूट डिजीज, लाल जड़ वाली बीमारी। लाल जड़ वाली बीमारी किस फसल में होता है? शुगर केन में। किसके के कारण? बैक्टीरिया के कारण। इसमें पूरा का पूरा इसका तना ही रेड हो जाता है। 7 में, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो समझते हैं? ठीक है। इसमें भी लिटिल लीफ नामक बीमारी हो जाता है, लिटिल लीफ। तो लिटिल लीफ दो जगह आया, एक कहाँ आया? स्वीट पोटैटो, और दूसरा बैंगन। दूसरा बैंगन। तो टोटल 7 में से 3 याद रखिएगा, ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है।
लिख लिया जी। कब लिख लेता है? साथ साथ लिखता है। हो गया? कितना है? 7। याद कितना करना है? एक ये याद कर लिए गेहूं, दूसरा पोटैटो, पोटैटो के यही याद रखिएगा। तीसरा, तीसरा कुछ नहीं, ये टमाटर। टमाटर के कौन सा बीमारी? कौन क्या? बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शुगर केन की याद रख सकते हैं, रेड रूट। आप देखिए, कवक से होने वाला बीमारी, या इसे कवक जनित कहेंगे, कवक जनित रोग। जैसे में, ठीक है, गेहूं, गेहूं में भी कवक से होने वाला क्या क्या? गेहूं में कवक से सबसे ज्यादा बीमारी होता है। अब ये क्या होगा? या तो ब्राउन रस्ट हो जाएगा, या ब्लैक रूट हो जाएगा, या ब्लैक रूट बोलो, या ब्लैक, कभी कभी पेपर में दे दिया जाता है ब्लैक रस्ट। ठीक है, ब्राउन, ब्लैक और एक रेड रूट हो जाएगा। रेड रूट छोड़ दो। तो गेहूं में जो है कवक से होने वाला बीमारी क्या है? ब्राउन रस्ट, ब्लैक रूट। तो यहां पर क्या होती है, गेहूं में कवक से जो है इसका रूट जो है, रूट में इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये जो बीमारी लिखा रहे हैं ब्राउन ब्लैक, ये बीमारी का नाम है, लेकिन किसके कारण? कवक के कारण। यहाँ कहां लिखवाए थे गेहूं? सबसे ऊपर। यहाँ टुंडू है, लेकिन किसके कारण? बैक्टीरिया। तो टुंडू बीमारी गेहूं में होता है, लेकिन किसके कारण? बैक्टीरिया। टुंडू बीमारी और ब्राउन रस्ट भी गेहूं में होता है, लेकिन किसके कारण? कवक। समझ में आ रहा है? तो कवक के कारण गेहूं में कुछ और बीमारी, और बैक्टीरिया के कारण कुछ और बीमारी। बैक्टीरिया के कारण केवल एक बीमारी होता है, टुंडू। याद रखिएगा। बाकी इतना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कवक वाला। लिख लीजिए, गेहूं में ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ब्लैक रूट, ये सब बीमारी कवक से होने वाला है। ब्लैक रस्ट या ब्लैक रूट, ब्लैक रस्ट मतलब पूरा का पूरा धान का फसल ही बर्बाद, और ब्लैक रूट मतलब क्या? सिर्फ जड़ को बर्बाद करता है। इस बीमारी को नाम याद रखना। क्या बताएं? लिख लो, हाँ लिख लो। गेहूं में कवक से होने वाला बीमारी में क्या है? ब्राउन रूट। ब्राउन मतलब क्या? भूरा। ठीक है, ब्लैक रूट यानी फसलें क्या हो जाती है? खराब। फसलें क्या हो जाती है? काले पड़ जाते हैं। और ब्लैक रस्ट, इसका रूट काला पड़ता है, लेकिन ये पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है। यहां पर क्या लिखे हैं? रूट, ROOT, रूट, RUST, रस्ट। ब्लैक रस्ट रहे, ब्लैक रूट रहे, कवक से बीमारी होता है, टुंडू जीवाणु से होता है। टुंडू किससे होता है? जीवाणु से। हो गया? नेक्स्ट लिखिएगा, एप्पल, सेब। एप्पल, इसका होता है स्टिंकिंग डिजीज।
सेब में लिख लो, सेब में कवक से होने वाला बीमारी, सेब में कवक से होने वाला बीमारी स्टिंकिंग डिजीज है। सेब में कवक से होने वाला बीमारी स्टिंकिंग डिजीज है। नेक्स्ट लिख लेना एक और, पपीता, पपाया। इस बीमारी में सेब का स्टार्टिंग जब होता है ना, उसमें छिद्र हो जाती है। ठीक है, बहुत सा फसल ऐसे देखोगे होल पड़ जाते हैं, होल, होल नहीं समझते हो, पूरा उसमें क्या कह सकते हैं, छिद्र, पोर्स पाए जाते, पोर्स हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा फल नहीं देखे हो जी, लोग इधर पूरा छिद्र रहेगा, तो शुरू में स्टार्टिंग खत्म हो जाएगा, एप्पल तो डेवलप ही नहीं कर पाएगा, पूरा खोखला हो जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा पपाया। पपाया में कवक से होने वाला बीमारी एक होता है फ्रूट रूट, लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर है। पपाया में कवक से होने वाला बीमारी फुट रूट होता है, फुट रूट, फुट रूट। पपाया में कवक से होने वाला बीमारी फुट रूट। नेक्स्ट लिखिए एक करनाल डिजीज होता है। ठीक है, करनाल, इसको याद रखिएगा। करनाल डिजीज जो होता है, यहीं पे लिख लीजिएगा करनाल डिजीज। करनाल डिजीज भी किसमें होता है, गेहूं में। ब्राउन ब्लैक करनाल, करनाल डिजीज, इसमें भी गेहूं में सबसे ज्यादा बीमारी होता है, गेहूं में कवक से होता है बीमारी, ये सब जो फसल को बर्बाद कर देती है। अब इसमें ऐसा नहीं इसका सिम्टम्स क्या है, तो बुखार आ जाएगा, ये सब थोड़ी, फसल के ही बर्बाद कर देता है, किसी के कलर का चीज खराब कर देगा, किसी फसल को झुका देगा, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उसको लक्षण याद नहीं करना है कि क्या करेगा, क्या करेगा फसल को, फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, कवक से ज्यादा कुछ नहीं होता है। एक और लिख लो, एक लिखो लेट, लेट ब्राइट। इससे पहले बताए थे क्या, ब्लाइट, अभी क्या बताए, लेट ब्लाइट। तो लिख लिए लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट मतलब क्या, सही से उसका बीजाणु डेवलप नहीं कर पाता है। लेट मतलब क्या, पहले ही खत्म हो जाती है। तो लिखिएगा लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ये नाम है, इसका कभी भी हिंदी में मत लिखना। लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट बीमारी, लेट ब्लाइट बीमारी बैंगन में कवक से होने वाला। लेट ब्लाइट बीमारी, या ऐसे लिखेगा, लेट ब्लाइट बीमारी कवक से होने वाला, कवक से होने वाला कवक से होने वाला आलू, आलू तथा, आलू तथा उसमें हम बैंगन में क्या लिखा था, ब्लाइट लिखा है। ठीक है, आलू लिखो, तथा छोड़ दो, आलू, आलू में होता है, आलू में होता है, हाँ आलू में होता है, तथा हटा दो।
अगर सिर्फ ब्लाइट पूछा जाए तो किसमें, बैंगन में, ब्लाइट सॉरी ब्लाइट से पूछा जाए तो क्या लिखवाए थे, ब्लाइट बीन्स और चावल, किसी कारण, कवक अति जीवाणु के कारण, और कवक के कारण लेट ब्लाइट होता है किसमें, पोटैटो में। तो इसमें दो चीज, कर्नाल डिजीज किसमें, गेहूं में, कर्नाल डिजीज गेहूं में, ठीक है। ब्राउन डिजीज, ब्लैक डिजीज, ब्लैक रस्ट, टीएमबी यानी टोबैको, एक होता है टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको, टोबैको समझते हो ना, तंबाकू, तंबाकू में होने वाला बीमारी को टोबैको मोजैक कहा जाता है, लेकिन ये कवक से नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही है, यहां तक हो गया। अब वायरस वाला इसको याद रखना, वायरस से सबसे पहले लिखिएगा टोबैको, टोबैको यानी तंबाकू, तंबाकू में वायरस से एक बीमारी होता है जिसे बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, इसको याद रखना, टोबैको मोजैक वायरस। इसको स्टार मार के लिख लेना, लिखिएगा। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया तब लिखिएगा। टोबैको तंबाकू, तंबाकू में वायरस से बीमारी होती है टोबैको मोजैक वायरस, लिखिएगा। तंबाकू में, इसके नीचे लिखिएगा, तंबाकू में तंबाकू में सबसे पहला खोजा गया बीमारी, क्वेश्चन आ जाए ठीक, कौन सा बीमारी सबसे पहले खोजा गया, टीएमबी, किसमें खोजा गया था, टोबैको में, किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। तीन क्वेश्चन इसी से आएगा कि सबसे पहला बीमारी किसमें खोजा गया, टोबैको में, कौन सा बीमारी, टोबैको मोजैक वायरस, किसके कारण से होता है, विषाणु कारण होता है। ये तीन चीज याद रखिएगा। अगर यही बीमारी पपाया में मिला, ये बीमारी जब पपाया में देखा गया, पपाया समझते हैं, पपीता, तो इसका नाम चेंज हो गया पपाया मोजैक मोजैक वायरस। अगर टोबैको में है तो क्या हो जाएगा, टोबैको मोजैक, पपाया में है तो पपाया मोजैक। एक ट्रिक याद रखिएगा, कहीं भी मोजैक मिल जाए तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, वायरस। लिखवा एनिमल में बताए थे कि कहीं भी फ्लू आ जाए तो क्या हो जाएगा, वायरस। उसी तरह से प्लांट में अगर कहीं भी मोजैक नाम आ गया तो ये किसके से होगा, वायरस से होगा, विषाणु से होगा। तो लिख लीजिए, पपाया में होने वाला बीमारी पपाया मोजैक वायरस, पपाया मोजैक वायरस, पपाया मोजैक वायरस। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, पोटैटो, पोटैटो को भी लिख लेना सेम इसी तरह से, पोटैटो मोजैक वायरस, पोटैटो हो जाएगा ना, तो लिखना पड़ेगा पोटैटो मोजैक वायरस। पोटैटो मोजैक वायरस, ये तीन मोजैक याद रखना, टोबैको में, पोटैटो में, पपाया में, और कहीं नहीं मिलेगा मोजैक। ये तीन जगह मिलेगा आपका, तंबाकू में, पपीता में और आलू में।
पोटैटो में क्या हो जाएगा, PMV, पोटैटो मोजैक वायरस। चौथा बनाना, बनाना यानी केला। नेक्स्ट लिखिएगा बनाना, इसमें एक बीमारी हो जाता है जिसे बोलते हैं बंची, बंची टॉप, या बंची लूप होता है, टॉप या लूप। बंची टॉप एक ऐसा बीमारी है जो केला में पाया जाता है, और किसके कारण से, विषाणु के कारण। ये जो केला के पत्तियां जो होती है ना, जब देखोगे केला, अब घर में केला लगाते हैं ना छोटे छोटे प्लांट, तो देखोगे कि ये जो प्लांट है ऊपर में गांठ बना देता है, ऊपर में क्या बन जाएगा, गांठ। और वो गांठ बन गया तो उसमें वायरस का इन्फेक्शन आ गया, और इसमें केला क्या हो गया, आगे की ओर डेवलप नहीं कर पाएगा, और उस बीमारी को क्या बोलते हैं, बंची टॉप। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बंची नामक बीमारी किस फसल में होता है, केला में होता है, किसके कारण से होता है, विषाणु वायरस के कारण से होता है। तो इसको याद रखना स्टार्ट, केला में होने वाला बीमारी बंची टॉप। लिख लो, यहां बुंची और कुंची नहीं पढ़ना, यहां हिंदी में लिख देना बंची, बंची हिंदी में लिख लो, ठीक है ना, तो वहां जाके बुंची करना, फिर क्या करना, क्या सुधार दो, स्पेलिंग गलती होगा तो। PAPAY है ना, डबल पी लिख दिए हैं। ठीक है, पपाया हो गया। पोटैटो में पोटैटो मोजैक, मोजैक वायरस, ठीक है। बनाना में बंची टॉप, लिख लो। और नेक्स्ट लिख ले बीटरूट, बीटरूट समझते हैं, बीटरूट क्या होता है, बीटरूट, बीटरूट, बीटरूट में क्या, चुकंदर। इसमें एक बीमारी हो जाता है जिसे रूट एफेक्स बोलते हैं, रूट एफेक्स। इसमें क्या होता है, जैसे बीटरूट है ना, एफेक्स मतलब होता है पॉइंट, ऊपर वाला हिस्सा, इसी को बर्बाद कर देता है। और ये वायरस से इसको बर्बाद करेगा ना, तो देखिएगा ना, ये धीरे धीरे ये पॉइंट धस जाएगा, पूरा फसल क्या हो जाएगा, पूरा धस जाता है, सर अब ये खराब होने लगता है। तो बहुत सा चुकंदर लीजिएगा ना, तो ये वाला पूरा धसा हुआ रहेगा, वो खराब निकल जाएगा, आधा खराब निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत रेयर है, अब तो कोई फसल बर्बाद नहीं होता, इतना निकल गया दवाई की, नहीं निकला है जी। देखो फूलगोभी कितना खिला हुआ रहेगा, आपके गाल से भी ज्यादा, इतना फसल। अब देखो बैगन लेने जाओ, इतना सुंदर सुंदर बैगन, काटने का मन नहीं करेगा, एकदम दूर से ही चमकने लगेगा। बैंगन है, टमाटर है, तो उसमें इतना सब दवाइयां मिलाया गया, हर चीज मिलाया गया बहुत अच्छा तरह से। उतना ब्यूटी पार्लर में तुम सुंदर नहीं होगे जितना वो आता है। नहीं, आजकल फल देखो कितना सुंदर सुंदर आ रहा है, सब्जी भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहा है। अभी के तो कम है, तो ठंडा में और सुंदर हो जाता है उन लोग। फसल जो सब्जी है ठंडा में और सुंदर हो जाएगा, ठीक ना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, बस अब देखो याद क्या क्या करना है, बस ये समझो, इतना याद नहीं करना। चलो आ जाओ यहाँ पर। गेहूं में कौन सा बीमारी, टुंडू, किसके कारण, बैक्टीरिया। गेहूं में टुंडू बैक्टीरिया, इसको याद रखना है। पोटैटो का विल्ट याद रखना, क्या याद रखना, विल्ट, ठीक है। टोमेटो के कॉन्कर याद रखना, और शुगर केन के रेड रूट। बाकी कुछ याद मत रखना इसमें, इतना कम से कम याद। गेहूं को करनाल डिजीज याद रखना, बाकी सब भूल जाना। गेहूं में करनाल डिजीज किसके कारण, कवक के कारण। और आ जाओ वायरस, वायरस में सबसे पहले, वायरस में क्या, टोबैको में कौन सा, TMB, किसके कारण, वायरस से। ये टोबैको में ही सबसे पहले बीमारी खोजा गया था, प्लांट डिजीज, ठीक है। तो कौन सा बीमारी सबसे पहले फसल में खोजा गया था, TMB। कौन सा फसल में, टोबैको में।
किसके कारण से? वायरस से। पपाया आसान हो गया, पपाया मोजाइक। पोटैटो भी आसान हो गया, पोटैटो मोजाइक। मोजाइक आ गया तो क्या हो गया? वायरस। बनाना क्या है? बंची। तो इसमें दो चीज याद रखना, एक बनाना और एक टोबैको। बाकी ऑटोमेटिक याद रहेगा, बाकी याद हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए इतना तक तो याद हो गया। अब सब आप पूछेंगे तो बता दोगे? केला में, केला में बताओ, केला में जल्दी सा। बंची टॉप। अरे देखो ना, केला ऊपर है ना, बंची, केला, बा फॉर बनाना, बा फॉर बंची। ठीक है, तुम बताओ गेहूं में वायरस से। वायरस से लिखा है गेहूं में? ये एकदम बोले लगता है गधा। अब क्या बोले? सबको जाओ, तुम बताओ करनाल डिजीज किस में? गेहूं में। तुम बताओ रेड रूट किस में? वेरी गुड, तुम बताओ। ठीक है, तुम बताओ रूट एफेक्ट्स किस में? अभी लिखवा है रूट एफेक्ट्स। गेहूं। अरे चुकंदर, बीटरूट किसमें? बीटरूट। तुम बताओ ब्राउन डिजीज। गेहूं। तुम बताओ टुंडू। हाँ, किसके कारण से? बैक्टीरिया से। याद हो गया ना? बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, तुम बताओ जी, तुम बताओ करनाल डिजीज, रेड रूट। हाँ, क्या बोला? गन्ना, हाँ गन्ना। और एक हो गया लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट आलू। लेट ब्लाइट आलू। ब्लाइट, ब्लाइट चावल। ब्लाइट में क्या हो जाएगा? चावल और बीन्स, चावल और बीन्स। ब्लाइट पूछा जाए तो याद रखना बैक्टीरिया सो रहा है किसमें? चावल और बीन्स में। लेट ब्लाइट पूछा जाए तो कवक सो रहा है किसमें? पोटैटो, आलू में। बस कंफ्यूजन यही होगा। अब लास्ट लिख लो अबायोटिक। इसमें सब याद नहीं करना, दो चार याद कर लो काम बन जाएगा। ठीक है, लिखिएगा अजैविक, अजैविक, अबायोटिक, अजैविक। अजैविक। लिख लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है, इसमें आता है। पहले लिखिएगा पैडी। पैडी मतलब क्या? धान। अबायोटिक किसे कहते हैं? जिसमें खनिज के कारण से बीमारी होता है। खनिज के कारण, खनिज के कारण से होने वाला रोग। इसमें कोई उपाय नहीं है, सिर्फ याद करना है, इसमें समझना भी नहीं है। धान में होने वाली बीमारी खेरा। अलग नहीं, धान में कौन सा बीमारी होती है? खेरा। पूछा हुआ क्वेश्चन है। खेरा जो है ये जिंक की कमी से होता है। जिंक लिख लीजिएगा, जिंक की कमी से धान में एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं खेरा। जिंक की कमी से धान में एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं खेरा। पोटैटो, पोटैटो में ब्लैक हार्ट नाम का बीमारी होती है। ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट, इसमें ऑक्सीजन की कमी से होता है। ऑक्सीजन की कमी से होता है। ये सब तुम लिख लेना, इसमें खनिज की कमी से होने वाली बीमारी है। पहला लिखिएगा धान में होने वाला बीमारी खेरा, किसके कमी से? जिंक की कमी से। मिनरल सब याद रखना, बाकी याद रहे या न रहे, मिनरल सब याद कर लेना।
हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया बाबू। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा, लेमन, नींबू में होने वाला डायबैक। डायबैक नाम का बीमारी है जो नींबू में होता है। इसमें नींबू में किसी कमी से, कॉपर की कमी से, कॉपर की कमी से। चौथा, लेमन के बाद पी, पी मतलब क्या, मटर। मटर में एक बीमारी होती है मार्स, मार्स डिजीज, और ये कमी होती है मैग्नीज की कमी से। एमएन मतलब क्या होता है, मैग्नीज, इसको लिख लेना मैग्नीज, मैग्नीज। एमजी मतलब, एमजी क्या होगा, मैग्नीशियम। यहाँ क्या है, एमएन, मैग्नीज। मैग्नीज। चलो हो गया बाबू। चलिए पहले बताइए, अजैविक रोग, अजैविक रोग किसके कारण से होता है, खनिज की कमी से। धान में कौन सा बीमारी, खेरा, किसी कमी से, जिंक। पोटैटो में ब्लैक हार्ट, किसी कमी से, ऑक्सीजन। लेमन, नींबू में डायबैक, और मटर में मार्स। डायबैक किसी कमी से, कॉपर, और मार्स मैग्नीज। एम फॉर मार्स और एम फॉर मैग्नीज। और दो और लिख लो जो पूछा जाता है, मैंगो, मैंगो। मैंगो में लिटिल लिप नाम का बीमारी होता है, लिटिल लिप। इसको देखना, लिटिल लिप कहां कहां से आया, यहां सिर्फ मैंगो में आ रहा है, लेकिन किसकी कमी से, जिंक की कमी से। छोटी पत्ती वाला बीमारी, आम में छोटी पत्ती वाला बीमारी होती है जिंक की कमी से। कौन बताएगा कि जिंक हमारे शरीर में कहां कहां पाया जाता है, कौन बताएगा, जिंक मानव के शरीर में कहां पाया जाता है। कौन सा हार्मोन बनाने में जिंक का अति आवश्यक है, नहीं लिखवाए थे। इंसुलिन हार्मोन बनाने में जिंक की अति आवश्यक होती है। जिंक कहां कहां रहता है, स्वेट में, सलाइवा में, ठीक है, याद नहीं करते हो। नेक्स्ट लास्ट लिख लीजिए, कैरेट, कैरेट यानी गाजर, गाजर लिखिएगा। गाजर में कॉटर, कॉटर डिजीज नामक बीमारी होती है। सी फोर कैरेट और सी फोर कॉटर। ये किसके कारण से होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। ये सिर्फ याद करने वाला चैप्टर था, समझने वाला कुछ नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। मिनरल्स में सब याद करना है। बैक्टीरिया में कितना याद करना है, 3, वायरस में 2-3, बस मुश्किल से इसका 8 से 10 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा, बताइए यहाँ जीवाणु में क्या याद करना है, गेहूं, गेहूं का क्या हो जाएगा, टुंडू। पोटैटो का क्या हो जाएगा, वीट। टोमेटो क्या हो जाएगा, कॉन्कैट। और शुगर केन क्या, रेड रूट। किसके कारण से, बैक्टीरिया।
फंगस में याद कीजिएगा गेहूं, गेहूं का कौन सा, करनाल, ठीक है, बाकी इसको याद ही मत कीजिए। नेक्स्ट, वायरस से टोबैको में कौन सा बीमारी, टीएमबी सबसे पहला, और दूसरा बनाना, बनाना क्या, बंची टॉप। तो 3 और 2 5 और 5 3 8, 8 और ये बाकी सब ये याद कीजिएगा, 8 और 6 14। धान में कौन सा, हेरा, किसकी कमी से, जी। पोटैटो में ब्लैक हाइट, ऑक्सीजन की कमी से। लेमन में डायबैक, किसकी कमी, कॉपर। मटर में किसकी कमी से, मैग्नीज। लेमन में हो गया। मैंगो में, मैंगो में लिटिल लीफ, छोटी पत्ती वाला बीमारी, किसी कमी से, जिंक। और लास्ट में गाजर, कैरेट, किसमें, कैल्शियम की कमी से, और कॉटर नामक बीमारी हो जाती है, कॉटर, ठीक है, इस में कैल्शियम। और इसमें सबसे अच्छा विटामिन कौन सा, कौन सा विटामिन, विटामिन ए। चलो इतना याद कर लीजिएगा।